अब इनकी बारी आई है, अब हम इन्हें लेकर कहाँ फिरेंगे? हैं, हमारे घरों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, कितनी गलत बात है। जब उजाड़ना था तो बता क्यों यहाँ पर है? अल्लाह ताला की मखलूक है। ये तो कह रही जाएंगे कहाँ पे? और छोटे छोटे बच्चे हैं, जाड़ों के दिन है, इतना दिख रहा है क्या? कोई इतना सा बड़ा मतलब जो बहुत बड़ा इंसान होता है, जिसका नाम होता है, अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है सारे न्यूज चैनल पर आ जाता है। यहाँ लेडीज बेघर बैठी हैं, बेपर्दा बैठी हैं, रोडों में बैठी हैं, इन लोगों को न्यूज में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? या पुष्कर सिंह धामी जी क्यों नहीं बोल रहे? या कोई भी सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्यों सामने नहीं आ रही? क्यों हम लोगों से हमारी मांगे नहीं पूछ रही है? हमारे घर के बाप भाई बेटे को कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने घरों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देंगे, बिल्कुल नहीं। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हल्द्वानी में मैं मौजूद हूं। लगातार अपडेट सोशल मीडिया के जरिए सामने आती रही, पर जमीन पर जब तक उतर करके आप हकीकत को नहीं जान सकते तो सच्चाई क्या है वो कभी सामने आती नहीं। क्योंकि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, जहां ये जाना है कि तकरीबन 70 से 80 साल से वो लोग यहां रह रहे हैं और किस तरीके से मामले को उलझाया गया है वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी है, मुसलमानों को उजाड़ा जाएगा, 50,000 मुसलमान जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। पर यहाँ सभी कम्युनिटी के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहीं से थोड़ी दूरी पर 10 कदम की दूरी पर दुर्गा माता मंदिर है। तो वहीं आप यहाँ देखेंगे कि इस वक्त राजकीय इंटर कॉलेज बनपुरा में मैं मौजूद हूं, जो कि हल्द्वानी उत्तराखंड स्थापित हाई स्कूल की संख्या भी वहां आप देखेंगे कि 14/1/1985 में हाई स्कूल स्थापित किया गया और इंटर कॉलेज जो है वो 27/7/1989 में स्थापित किया गया। पर यहां 1985 से पहले से ये स्कूल मौजूद है और स्कूल में तकरीबन 1200 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किस तरीके से होगा ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि रेलवे ने साफ तौर पर बोला है कि वो अनऑथराइज्ड हैं, वहां पर लोगों ने कब्जा किया। अब ये सरकारी स्कूल है, क्या सवाल यही खड़ा हो जाता है कि ये सरकारी पर भी सरकार की जमीन ने ही कब्जा किया? ये राज्य चलाते हैं और केंद्र सरकार के अंडर में जो है वो तमाम रेलवे विभाग आता है, रेल मंत्रालय की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया जाता है। पर जब हमने नोटिस के बारे में लोगों से जाना तो किसी के पास नोटिस नहीं पहुंचा है। एक अखबार में ज्ञापन दे दिया गया है, बता दिया गया है कि लोगों को इतनी तारीख तक खाली कर देना है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद तमाम तस्वीरें सामने हैं, हर एक लोगों से बात की है, क्या उन लोगों का कहना है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जब उजाड़ना था तो बता क्यों यहाँ पर? जब उजाड़ना था तो बसाया क्यों यहाँ पर? ये आंखों में दर्द आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। अम्मा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? कभी कोई नोटिस दिया गया सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा? हाँ, दिए थे, पुराने नोटिस आए महंगे। अभी नए में कोई नोटिस नहीं आया है? अब ये जो बताया जा रहा है कि 50,000 लोगों का आशियाना जो है उजाड़ देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप रोज यहाँ आकर के दुआएं कर रही हैं। ऐसा है, जब यहाँ बसाना नहीं था तो सड़कें क्यों डलवाई, नल क्यों दिए, बत्ती क्यों दी यहाँ पे, बसने क्यों दिया ये बताओ? जब एक दफा वो खेल दिया था तो बसने क्यों दिया दोबारा? नगर निगम ने सब सुविधा सीवर लाइन तक की डाल रखी है, पानी टॉयलेट की सीवर लाइन जमीन बिछी हुई है उस जगह, अभी हाल में पड़ी है, अभी हाल में पड़ी है। कभी रोड नोटिस दिया गया है क्या? ना नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया गया। पहले वो गड्ढों का था, पहले जिक्र, वो गड्ढों का थोड़ा बहुत तोड़ा था उन लोगों ने। अरे गड्ढों में भी तो हाँ, इंसानी है, कोई जानवर थोड़ी उसके बाद 2007 के बाद इंसानी है, जानवर थोड़ी है गड्ढों में या कहीं भी है। अल्लाह ताला की मखलूक है। ये तो कह रही जाएंगे कहाँ पे? और छोटे छोटे बच्चे हैं, जाड़ों के दिन है, इतना दिख रहा है क्या सरकार को? सरकार को दिख नहीं रहा है। जो आशियाना आप लोगों को उजाड़ने की बात कही जा रही है, रोज आप लोग आकर के दुआएं यहाँ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहेंगे कि हम सबको क्यों उजाड़ रहे हैं, हमारी क्या गलती है? इतने सालों से रह रहे हैं, ये सुविधा क्यों दी गई है? इतने सालों से यहीं पैदा हुए, हम यहीं बड़े हुए, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। कितनी गलत बात है।
है। मैंने जैसे हल्द्वानी में मैं सुबह से हूँ, मैंने यह देखा कि यहाँ पर इंटर कॉलेज भी है, हाई स्कूल भी यहाँ पर है। बच्चों का भविष्य पूरा जो है खतरे में है। किस तरीके से हमने खुद पढ़ा है स्कूलों में, अब हमारे बच्चों की बारी आई है। मासूम बच्चे छोटे छोटे ही देखिए है, अब इनकी बारी आई है, अब हम इन्हें लेकर कहाँ फिरेंगे है। हमारे घरों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, कितनी गलत बात है। घरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। मैं लोगों से भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है, अचानक से आप लोगों को नोटिस दिया गया है कि घर खाली करने, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे, ये जो उजाड़ के छोटे छोटे बच्चे, इनको लेके कहाँ जाएंगे, है ना। ये तो घर से बेघर हो जाएंगे। अब क्या पूरे तोड़ के इनकी पढ़ाई लिखाई है, वैसे काम की स्थिति इतनी खराब है, तो ये मजदूर लोग, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे घर। सबसे पहले मैं आपके ही चैनल के माध्यम से यहाँ के सीएम सर से बोलना चाहूंगी, जो ये कह रहे हैं बार बार कि यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। पहली बात तो हमें कोई नोटिस दिया ही नहीं गया, और दूसरी बात अगर नोटिस जारी किया गया वो हम लोगों के हाथों में क्यों नहीं आया, और नोटिस जारी करते वक्त सरकारी स्कूल क्यों बनाया था। ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये सरकार के हक में आता है, तो ये जब सारी ही चीजें इलीगल हैं तो ये गवर्नमेंट स्कूल उनके हक में कैसे आ गया। क्या उन लोगों ने रेलवे से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नहीं। ये वाला सरकारी स्कूल, सिर्फ इस लाइन में 4 सरकारी स्कूल हैं कि ये सरकारी स्कूल आप हमारे अंडर कर दो, बाकी सारी प्रॉपर्टी को इनलीगल कर दो। और क्या बात, मुस्लिम को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। काठगोदाम से लेकर लाल कुआं तक बहुत सारी इनलीगल जगहें हैं जहाँ पर ये लोग बिल्कुल देखना भी गवारा नहीं कर रहे, तो ये बनभूलपुरा को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, मुस्लिम पब्लिक को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। आज की मुस्लिम पब्लिक हो या हिंदू पब्लिक हो, कोई भी अपने हक के लिए लड़ना जानती है। अगर कोई जो बड़ी सरकारें हैं, जो ये राज्य सरकार है, वो प्लीज सामने आए, यहाँ घर घर जाएं और देखें यहाँ की जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बड़े बूढ़े हैं, बीमार हैं, उन्हें एक बार जब सामने से देखेंगे। क्या बात, अगर आज कोई इतना सा बड़ा मतलब जो बहुत बड़ा इंसान होता है, जिसका नाम होता है, अगर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, सारे न्यूज चैनल पर आ जाता है। यहाँ लेडीज बेघर बैठी हैं, बेपर्दा बैठी हैं, रोडों में बैठी हैं, इन लोगों को न्यूज में क्यों नहीं दिखाया जा रहा, या पुष्कर सिंह धामी जी क्यों नहीं बोल रहे, या कोई भी सरकार क्यों नहीं बोल रही, क्यों सामने नहीं आ रही, क्यों हम लोगों से हमारी मांगे नहीं पूछ रही है। हम किसी हाल में खाली नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये हमारा राइट है। यहाँ हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं पर हैं, 7वीं पीढ़ी तो मैं खुद हूँ यहाँ पर, तो हम लोग तो खाली नहीं करेंगे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज सामने आए और आकर के हमसे बात करें। लेकिन अगर कोई वो लोग चाहें या रेलवे वाले चाहें हमें मारें पीटे और 25,000 फोर्स यहाँ लगाए, हम लोग को टॉर्चर करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। टॉर्चर कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जी कहते हैं कि बेटी सबसे आगे है, बेटी की सेफ्टी सबसे आगे। तो प्लीज प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि वो आए यहाँ हल्द्वानी की कॉलोनी में आए और देखें कैसे यहाँ की बेटी कैसे सेफ रहेगी। बिल्कुल सेफ नहीं है। जैसे कि आपने जिक्र बात सुनेंगे, हम लोगों को तो बिल्कुल लाइन में उस तरह से कर दिया जाता है कि हम लोग को तो सूरत देखना भी गवारा नहीं करते ये लोग, बिल्कुल नहीं। जब ये हमारी बात सुनेंगे तो हम इन्हें अपनी बात बताएंगे। आप यहाँ जाकर के देखें, हम देखिए सारी लेडीज यहाँ पर बैठी हैं, किसी के घर में बच्चे भी हैं, किसी के घर में बुजुर्ग भी हैं, किसी के घर में बेवा भी हैं, और किसी के घर में बीमार भी हैं, किसी की बेटी की डिलीवरी होने वाली है, कोई इद्दत से है, एक मिनट, कोई इद्दत से है। अब ये बताइए, हम अपने घरों के काम छोड़ छोड़ के यहाँ रोडों पर बैठेंगे, क्योंकि हम भी मुस्लिम औरतें हैं, और मुस्लिम औरत का पर्दा हर पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता है कि मुस्लिम औरत पर्दे में रहना जानती है। लेकिन यहाँ सरकारें हमें पर्दे में रहने दे कहाँ रही हैं। बेपर्दा हैं हम सब, बिल्कुल बेपर्दा बैठे हैं और कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं। ये लोग क्यों नहीं आ रहे हमारे पास। बड़े बड़े लोगों के पास जाने का टाइम है, लोगों के पास मीटिंगें करने का टाइम है, लेकिन हम लोग के पास आने का टाइम नहीं है, हम लोग की कुछ सुनवाई करने का टाइम नहीं है। और रेलवे जो ये कह रही है इनलीगल जगह है, रेलवे 100 साल से कहाँ चली गई थी। और पहली बात, जब यहाँ पटरी थी और जहाँ लोगों ने बना, तो यहाँ हाउस होल्ड देते हैं लोग, सबकी रजिस्ट्री है अपने नाम की। क्यों है रजिस्ट्री? क्योंकि इनलीगल जगह की तो कोई रजिस्ट्री नहीं होती, इनलीगल जगह की कोई हाउस होल्ड नहीं होती। यहाँ बिजली पानी सारी सुविधाएं क्यों है? गवर्नमेंट नहीं तो करी, चाहे वो किसी भी मतलब कोई सी भी सरकार पहले आई हो, लेकिन करी तो गवर्नमेंट ने ना। इंसान अपने आप तो नहीं करके बैठ गया यहाँ पर, तो क्यों करी? रेलवे आए, आकर के बात करे, इस चीज का कोई सोल्यूशन निकाले। लेकिन अगर उसके पास ये सोल्यूशन है कि यहाँ लोगों को घर से निकालेंगे, बेघर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, अस्थायी हॉस्पिटल बनाया है ना, किस लिए बनाया है? कि लोगों को मारेंगे पीटेंगे और वहाँ एडमिट करेंगे। अस्थायी जेल बनाई गई है, क्यों बनाएंगे? कि हमारे घर के आदमी, भाई, बाप, इन लोगों को मारेंगे पीटेंगे और जेलों में बंद करेंगे। और हम क्या औरत है? अगर औरत चूड़ा पहनना जानती है ना, तो औरत अपने हक के लिए लड़ना भी जानती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे घर के बाप भाई बेटे को कुछ हुआ
तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपने घरों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देंगे, बिल्कुल नहीं।